नमस्कार। एक ओमकार एस्ट्रो वास्तु केंद्र में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है सिंह राशि पर। इस सिंह राशि वालों का जनवरी 2026 महीना कैसा जाए, उसमें उनकी सेहत कैसी रहेगी, उनकी स्थिति कैसी रहेगी, जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसी चलेगी, प्रॉपर्टी वगैरह का कैसा चांस रहेगा, जॉब बिजनेस कैसा रहेगा, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, भाग्य कितना साथ देगा, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इस महीने में 4 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे 13 जनवरी 2026 को सुबह 3:58 पर वो मकर राशि में चले जाएंगे। यहाँ गोचर कर रहे हैं 13 जनवरी को वो यहाँ आपके छठे भाव में आ जाएंगे। सूर्यदेव 14 जनवरी 2026 को शाम को 3:07 पर मकर राशि में आ जाएंगे छठे भाव में। उसके बाद मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे 16 जनवरी 2026 को सुबह 4:27 पर वो भी मकर राशि में आ जाएंगे छठे भाव में। और फिर बुध देव 17 जनवरी 2026 को राशि परिवर्तन करेंगे 10:23 पर वो भी मकर राशि में आ जाएंगे। यहाँ हमने जो 2 कुंडलियाँ बनाई हैं, पहली है 1 जनवरी 2026 से 15 जनवरी 2026 तक और दूसरी कुंडली है 16 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक। ये सुबह 1 जनवरी 2026 की सुबह सूर्योदय की कुंडली है। आपकी राशि के अकॉर्डिंग ग्रह किस किस राशि में गोचर कर रहे थे वो लिखा। सबसे पहले आपकी राशि सिंह राशि में केतु देव गोचर कर रहे हैं कि पंचम भाव में धनु राशि में सूर्यदेव, मंगलदेव, बुधदेव और शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं 15 तारीख तक। उसके बाद शनिदेव मीन राशि में आपके अष्टम भाव में, राहु देव आपके सप्तम भाव में कुंभ राशि में, चंद्रमा उच्च के होकर 1 जनवरी को आपके 10वें भाव में, गुरुदेव आपके 11वें भाव में रेट्रोग्रेड हैं धनु राशि में। उसके बाद जब राशि परिवर्तन कर जाएंगे तो केतु देव तो आपके राशि में आपके लग्न में ही रहेंगे, चंद्रदेव और बुधदेव आपके पंचम भाव में धनु में रहेंगे। बुधदेव भी राशि परिवर्तन कर जाएंगे 17 तारीख को। सूर्य, मंगल और शुक्र आपके छठे भाव में, राहु देव तो यहीं रहेंगे कुंभ राशि में आपके सप्तम भाव में, शनिदेव भी यहीं अष्टम भाव में रहेंगे और गुरुदेव भी रेट्रोग्रेड आपके 11वें भाव में रहेंगे। तो ये था कि आपकी राशि के अकॉर्डिंग जो ग्रहों की प्लेसमेंट है। वो जो मैं ये फलादेश बता रहा हूँ वो आप ये कुंडली बनी हुई है आपकी राशि चंद्र राशि के मुताबिक। आप इसको अपने लगन सिंह लगन से भी देख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सिंह राशि वालों की हेल्थ कैसी रहेगी। आपके राशि स्वामी जो हैं सूर्यदेव आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। सेहत के लिए 159 है जो वो बहुत अच्छा होता है। 5 जो प्लेनेट हैं वो पंचवें भाव के स्वामी हैं, वो आपके लाभ भाव में हैं और आपके 9वें भाव के जो स्वामी है मंगल देव वो आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं 16 तारीख तक। तो 16 तारीख तक आपको आपकी सेहत के बारे में कोई सोचने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छी सेहत रहेगी। जब सूर्यदेव 14 जनवरी को आपके छठे भाव में आ जाएंगे यहाँ पर कर राशि में, तब आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा कि सूर्यदेव यहाँ पर हाइपर एसिडिटी दे देते हैं या आपकी जो लोअर बैक है ना, लोअर बैक बोन है वहाँ पेन कर हो सकती है आपके, क्योंकि केतु देव आपकी राशि में आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। केतु देव इस चीज के कारक होते हैं लोअर बैक पेन के। तो इस चीज से बचने के लिए आपको डेली सूर्य को जल देना चाहिए और स्ट्रीट डॉग को डेली फीडिंग करनी चाहिए। 1 जनवरी से सूर्य शुक्रदेव के नक्षत्र में है। यहाँ शुक्रदेव भी पंचम भाव में है 13 तारीख तक। 13 जनवरी तक तो आपको सेहत की कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। उसके बाद ये प्रिकॉशन आप लेंगे कि सूर्य को डेली जल देंगे और स्ट्रीट डॉग को फीडिंग करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेहत आपकी इस महीने बहुत अच्छी रहने वाली है। अब देखते हैं धन की स्थिति। धन भाव है जो वो दूसरा भाव, उस भाव के स्वामी है बुधदेव। बुधदेव आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं 17 जनवरी 2026 तक आप अपनी स्टडी पर खर्चा कर सकते हैं, जहां अपने बच्चों पर खर्चा करेंगे। जो लोग बच्चों से रिलेटेड जहां एजुकेशन से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उनको उनके काम से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ कोई क्रिएटिविटी का काम कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट की कोई चीज कर रहे हैं तो उससे भी बच्चों से संबंधित जहाँ कोई प्रोडक्ट की डेवलपमेंट जो
उसका काम कर रहे हैं, तो उसके काम से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, उसका योग बन रहा है। आपके 11th हाउस जो गेन का है उसके स्वामी भी बुध देव हैं। बुध देव जब 17 तारीख को आपके छठे भाव में आ जाएंगे तब आपको ये हाउस वाइज यहाँ उच्च हो जाते हैं। केपी के मुताबिक सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 11th हाउस ये धन के लिए बहुत अच्छे भाव हैं। दूसरे और 11वें भाव के स्वामी बुध देव आपके छठे भाव में गोचर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे पैसा कमाने के। एक स्रोत नहीं होगा, पैसे का कई स्रोत बन सकते हैं आपके। यहाँ हाउस वाइज बुध देव उच्च हो जाएंगे तो इस महीने आपको अच्छा पैसा मिलने की संभावना है। मगर मकर राशि जो है ना, सिंह वाले जो मकर राशि छठे भाव में आती है, तो ये अपने सामने वाले से पैसा, अपना पैसा भी नहीं मांग सकते, ये इनकी कमजोरी होती है। आपको ये करना है कि जिसका काम भी करें, जिसके साथ काम करें, उससे पहले अपना पैसे की बात तय कर लें, फिर काम करें। ये बात आपको 4 फरवरी तक, 17 फरवरी से 4 फरवरी तक तो स्पेशली इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जिसके साथ भी काम करना है, जिसका भी काम करना है, उससे पहले पैसे की बात तय कर लें, फिर उनका काम कर लें, तो आपको पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अच्छा पैसा बनेगा इस महीने। कुल मिलाकर यह महीना पैसे के लिए आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। अब प्रॉपर्टी का हाउस है वो 4th हाउस है, उसके स्वामी है जो वो मंगल देव है। मंगल देव आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, वो 9th हाउस के लॉर्ड भी हैं। वो सिंह राशि, सिंह लगन के कुंडली के हिसाब से वो योगाकार के प्लैनेट हो जाते हैं। तो मंगल देव प्रॉपर्टी के नेचुरल कारक हैं। जिन लोगों की शादी हो चुकी है और उनके एक संतान पहली है उनके पास, अगर वो घर या प्रॉपर्टी कोई परचेज करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए ये मौका बहुत अच्छा है, वो परचेज कर सकते हैं मौके इस दौरान। 1 जनवरी से 23 फरवरी तक उनके पास बहुत अच्छा मौका है अपना नया घर परचेज करने का, तो उनकी ये डिज़ायर पूरी हो सकती है। मगर शुक्र 30 जनवरी तक अस्त चल रहे हैं, उससे पहले आप एग्रीमेंट कर सकते हैं, आपको लोन भी मिल जाएगा बैंक से, क्योंकि मंगल देव यहाँ आ जाएंगे छठे भाव में जो लोन का है, यहाँ बुध देव भी रहेंगे, दूसरे भाव के लॉर्ड हैं, लोन बड़े आसानी से आपको मिल जाएगा। एग्रीमेंट आप 30 जनवरी से पहले कर लें और रजिस्ट्री तो 30 जनवरी के बाद ही 23 फरवरी से पहले करा लेनी चाहिए आपको। आपकी ये डिज़ायर फुलफिलमेंट होने की पूरी उम्मीद है, पूरा योग बन रहा है। लोन आपको बैंक से बड़े आराम से मिल जाएगा, इसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब एजुकेशन, जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई के हाउस जो 5th हाउस है उसमें 13-14 तारीख तक तो ये 4 प्लैनेट गोचर कर रहे हैं। बुध देव पढ़ाई के, एजुकेशन के नेचुरल कारक हैं। इस हाउस के जो स्वामी हैं वो आपके लाभ भाव में स्पेशल पोजीशन में गोचर कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स रिसर्च से रिलेटेड सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग हुई, बीटेक हुई, एमटेक, डेटा साइंस, पीएचडी, सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए अगले 5 महीने 1 जून तक का समय बहुत अच्छा है। मगर उन लोगों को एक बात का ख्याल रखना है, इन स्टूडेंट्स को, कि अपनी पढ़ाई का बखान नहीं करना, दूसरों को बताते फिरें कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। इस चीज़ से आपको बचना चाहिए, नहीं तो आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होना तय है। आपकी पढ़ाई को सीक्रेट रखना है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अपने गुरु की, अपने जो मतलब आपके टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो भी आपको गाइड करता है, उनकी आपको रिस्पेक्ट करनी ही होगी। रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, अगर रिस्पेक्ट करेंगे तो यही चीज़ आपके भाग्य खुलने की चाबी है। अब कैरियर, जॉब, बिजनेस के बारे में देखते हैं। ये हाउस है जॉब का। जॉब के हाउस के स्वामी जो हैं इस समय गोचर कर रहे हैं शनिदेव अष्टम हाउस में। अष्टम हाउस जो होता है वो पीड़ा का होता है, ऑब्स्टेकल का होता है, किसी भी तरह के कठिनाइयों का होता है, सडन इवेंट का होता है। तो जो लोग जॉब में हैं, चाहे वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट जॉब है, खास करके जिनकी शनि की दशा चल रही है, उनके लिए जॉब में काफ़ी दिक्कतें आएंगी, उनकी बेइज्जती भी हो सकती है,
जो लोग किसी इंश्योरेंस कंपनी में या किसी टैक्सेशन डिपार्टमेंट में, कोई एडवोकेट हैं, कोई सर्जन हैं, पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, जहाँ किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए तो समय अच्छा है। दूसरे किसी डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं उनके लिए थोड़ा संभल के चलने का है। उनकी बेइज्जती भी हो सकती है, स्ट्रेस बहुत होगा जॉब में, क्योंकि शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ स्ट्रेस बहुत देते हैं। 6 लॉर्ड भी हैं शनिदेव, वो 8th में गोचर कर रहे हैं, 8th हाउस पीड़ा का है। इस कारण आपको इस चीज से बचने के लिए शनिदेव के मंत्र, जो बीज मंत्र है उनका, ओम प्राम प्रेम प्रम च शनिश्चराय नमः, उस मंत्र का जप करना चाहिए। और सैटरडे शनिवार को आपको ना अपनी बॉडी पर, पूरी बॉडी पर सरसों का तेल लगाएं। ये आपकी बॉडी है फर्स्ट हाउस, शनिदेव अष्टम में है, इससे अष्टम में आगे इस चीज को, इस हाउस को, ये बॉडी को दिक्कत देंगे। तो आपको अपने शरीर पर सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए। उस दिन आपने ना जो साबुन नहीं लगाना है अपने शरीर पर, साबुन के बगैर नहाएं। और कुछ जो हार्ड वर्क करते हैं ना, जो जैसे रिक्शा चला रहे हैं, कोई रेडी वाले हैं, कोई मजदूर हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उन लोगों को कोई सीक्रेट डोनेशन भी कर सकते हैं आप। ये भी आपके लिए बहुत फायदा देगी। बिजनेस बिजनेस का हाउस है वो 7th हाउस है। 7th हाउस में राहु पहले से गोचर कर रहे हैं। उसके स्वामी जो हैं वो भी शनिदेव है, शनिदेव अष्टम भाव में है। तो जो रिटेल बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। उनको इस समय टैक्स की चोरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शनिदेव ऑडिटर हैं। नहीं तो गवर्नमेंट से कोई ना कोई नोटिस आपको आना तय है। आप समय पर अपना टैक्स दें, किसी प्रकार की टैक्स की चोरी करने की कोशिश ना करें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो ये प्रॉब्लम शनिदेव यहाँ देंगे। शनिदेव ने यहाँ बहुत देर बैठना है, कम से कम 1.5 साल यहाँ रहेंगे। जुलाई अगस्त में जाकर ये रेट्रोग्रेड होंगे, फिर स्पेशल पोजीशन हो जाएगी। जब तक शनिदेव यहाँ है तब तक आपको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि टैक्स की बिल्कुल ही चोरी नहीं करनी है। और कई बार आप ये भी सोच सकते हैं कि आप अपना बिजनेस चेंज करें। जिन लोगों का मैन्युफैक्चरिंग का किसी भी प्रकार का बिजनेस है उनके लिए ठीक रहेगा, मगर उनको भी टैक्स की चोरी नहीं करनी है, बाकी उनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होगी। मैन्युफैक्चरिंग में एक चीज़ को दूसरी चीज़ में बदलते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन ही करते हैं, उस वहाँ ये हाउस यूटिलाइज हो जाता है। इसलिए इससे उन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मगर एक सर्कट बन रहा है, 6th हाउस 7th हाउस लॉर्ड हैं जो जॉब और बिजनेस, उसके जो लॉर्ड हैं वो आ रहे हैं 8th हाउस से। 8th हाउस के लॉर्ड हैं वो जा रहे हैं लाभ भाव में। 1 जून तक इस भाव में गोचर करेंगे गुरुदेव। पहले नुकसान होगा फिर लाभ होगा, ये एक सर्कट बन रहा है। ये सर्कट कंप्लीट जरूर होगा, नुकसान थोड़ा हो या ज्यादा हो, नुकसान जरूर होगा। पहले जॉब में भी नुकसान होगा, फिर जॉब में नुकसान क्या है, कोई आपका इंक्रीमेंट रुक जाए या कोई और प्रॉब्लम आ जाए, उसके बाद आपको लाभ जरूर मिलेगा, प्रमोशन भी होगी, बिजनेस में भी आपको अच्छा नफा मिलेगा। पहले थोड़ा नुकसान भी होगा, ये ख्याल रखना है। इससे बचने के लिए आपको शनिदेव का मंत्र जाप करना चाहिए और रेगुलर शिव मंदिर में जाके जल अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि राहु देव भी आपके 7th भाव में गोचर कर रहे हैं। मैरिड लाइफ का हाउस भी यही है, यही प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में भी आएगी। आप पर आपके स्पाउस का प्रेशर ज़्यादा होगा, आपके ससुराल वालों का प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि ये हाउस जो है वो ससुराल का है। ससुराल से प्रेशर ज़्यादा रहेगा, उस प्रेशर को की वजह से आपके घर में थोड़ा बहुत आपके स्पाउस के साथ मनमुटाव हो सकता है, आर्गूमेंट हो सकता है। आपको बस एक ही बात याद रखनी है कि आपने स्पाउस के साथ कोई भी आर्गूमेंट नहीं करनी चाहिए, उस आर्गूमेंट से आपको बचना है। जिनकी शनि की या गुरु की या राहु की दशा चल रही है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, उनके लिए मई तक का समय जो है वो अच्छा नहीं दिख रहा। अगर मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आपको शनि का मंत्र जप डेली करना चाहिए, ओम प्राम प्रेम प्रम से शनिश्चराय नमः। और शिव मंदिर में जाकर, सबसे रामबाण रेमेडी है आपके लिए, शिव मंदिर में जाओ, शिव मंदिर में जल अभिषेक करो, वहाँ पर
राहु देव है सप्तम भाव में, बिजनेस में प्रॉब्लम है या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, तो वहां जाकर मंदिर में अगरबत्ती जरूर जलानी है। और स्ट्रीट डॉग को, क्योंकि केतु देव आपके राशि में, आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो स्ट्रीट डॉग को भी रेगुलर फीडिंग करनी चाहिए। उससे आपको सारी प्रॉब्लम हल हो जाएंगी। उपाय के तौर पर भी आप यही चीज़ें कर सकते हैं कि स्ट्रीट डॉग को डेली फीडिंग करें, मंदिर में जाकर धूप जलाएं, शिव मंदिर में अभिषेक करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें, तो आपको आने वाली सभी प्रॉब्लमों का हल हो जाएगा, प्रॉब्लम कम होगी। क्योंकि शनि की नेचर है, नेचुरल कारक है शनि पीड़ा के, वो पीड़ा के हाउस में है, तो कोई ना कोई दिक्कत तो ये देंगे ही देंगे। उस दिक्कत से बचने के लिए, उसको कम करने के लिए आपको ये उपाय कर लेने चाहिए। शनिवार को अपनी पूरी बॉडी पर सरसों के तेल की मालिश करें, सूर्य देव को जल दें, शनि देव का मंत्र जप करें, शिव की उपासना करें, शिव मंदिर में जाकर जल अभिषेक करें और वहां पर अगरबत्ती जलाएं। तो ये था हमारा वीडियो कि सिंह राशि वालों की जनवरी 2026 का महीना कैसा जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।